प्रोग्राम शुरू किया जाए। रोम्बा रोम्बा बूम्बा बूम्बा हुम्बा हुम्बा। यादव एक रात के समय बिना किसी कार्यक्रम के रोड शो पर निकलते हैं, पूर्वांचल के रोड शो पर, तो 20 लाख लोग पूरी रात खड़े रहते हैं सड़क पर उनका स्वागत। दोस्तों बता दूं कि ये प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता को हराने के लिए अपना पूरा दांव लगा दिया और ये भूल गया कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो इसकी पुकार किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जी करते हैं, तो चलते वीडियो पे आगे और देखते हैं। साहब ने एक बात बोली कि अखिलेश जी पूर्वांचल में निकले तो 20-20 लाख लोग खड़े थे। जनाब मैं कहूंगा गूगल में सर्च कर लीजिए, 20 लाख पूर्वांचल में किसी शहर की पॉपुलेशन नहीं है। यानी पूरा शहर हो जाए खाली तब भी नहीं बजेगी आपकी बात पे ताली। आप सब जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूँ। तो हम क्या करें, कुछ करें भाई साहब, क्या कहना चाहिए? बजाओ ताली। अच्छा भाई साहब ने ताली बजाने को बोले इसीलिए ताली बजा रहे हैं। इसमें ताली बजा मतलब तुम्हें तो बोले कि हम इंदिरा गांधी की पोती हैं। भाई वो तो सब जानता है तुम उसकी पोती हो, लेकिन यहाँ पे बोलने की क्या जरूरत है? हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। अच्छा ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। कर्नाटक में है ससुर के नाते सही से बोल, क्लियर बोल। सीट चोरी की गई है। कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की। राहुल गांधी के यशस्वी उसके चाहने वाले ही कह रहे हैं कि कर्नाटका में सीट चोरी हो गई, लेकिन ये बताना भूल गए कि कर्नाटका में सरकार किसकी है, खास करके राहुल गांधी जी। सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई। कर्नाटका को ये बंदा कहता है कि मतलब भारत से अलग है। इसका मानसिक, इसकी सोच आप लोग समझ ही सकते हो, लेकिन टूटती चोर क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हुई है। कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई, वो बीएलओ हो, एसडीएम स्तर के हो, जिलाधिकारी के स्तर के हो। उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों। चलो कोई तो नमूना सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहा है कि कर्नाटका में सरकार है कांग्रेस की और उसके वजह से चोरी हुई है, तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ये माने को तैयार। भाई आप लोग की क्या राय है, तो भाई कमेंट करके जोर बताना। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोस्तों बता दूं कि ये एक विभिन्न प्रकार की ये झटनी है जो मतलब कि कभी भी कुछ बोल देती है किसी के बारे में, जो मतलब इसके साथ सच्चाई जैसे ही होता है इसके सामने खड़ा होता है कि बीजेपी ये कर दिया वो कर दिया, इतना अच्छा काम कर दिया, तो इसको लग जाती है मिर्ची। तो ये मतलब उसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगती है, लेकिन सब कोई जानता है कि कौन यहाँ पे कायर है। तो आप लोग की क्या राय इसके बारे में, तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। और चलते हैं वीडियो की तरफ और पूरा वीडियो देखते हैं। जहाँ तक मेरे को मालूम है कि ये 2019 में शायद मोदी को शायद वोट मिले थे कितना 280 या 87 करीब, वही 2024 में आकर के 240 हो गए थे। इसमें वोट चोरी कैसे हुई, तनी पप्पू गांधी से मिलना चाहता है। अगर वो सामने था तब उससे जरूर पूछता। कर पाएंगे इशारों में आप मतलब बात कर रहे हो सारी। सावन में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्यों नहीं दे रहे हो, चलो बताओ। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम किसी को पेले तो आज ही क्यों पेले, कल भी पेल सकते थे, 2 दिन पहले भी पेल सकते थे। इसका मतलब ये हुआ इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? चुतिया चमके इसको चाहने वाले, बस इसका जाहिली सोच, इसका मानसिक सोच है कि बीजेपी को हराना। ये साला बीजेपी को हराते हराते इंडिया से लड़ने लगता है, उस तरह की बयानबाजी करता है। साला हम किसी को ठोकेंगे, किसी को पेलेंगे, तो भाई तुमसे पूछ करके पेलेंगे। मैं हैरान हूँ कि यहाँ ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? जब भी कांग्रेस के नेता कह रहे थे क्या अरे भाई धड़फड़ाओगे तो कैसे काम चलेगा? सनातनी आतंकवाद। अच्छा एक बार मुंह से निकाले इस्लाम, ऐसा ये लोग कर नहीं सकते हैं। एक बार केवल चुनौती दे रहा हूँ, चले जाइएगा। क्या भाई क्या हो गया, बुलवा लीजिएगा। समझ गया। दूसरा, ऐसे प्रवक्ता किसी पार्टी को ना मिले, अपने ही नेता को गलत बता रहे हैं। कह रहे हमारे नेता ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। अरे राहुल गांधी को गलत बता दिया। तौबा तौबा तौबा। राहुल गांधी ने यूएस एम्बेसडर थे, उनसे कहा कि जो हिंदू संगठन है, जो हिंदू हैं,
वो एलईडी से ज्यादा खतरनाक है। इसी पर सर मेरे को एक शायरी याद आती है जो सटीक बैठती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नेहरू जी कह गए इंदिरा से कि ऐसा पोता आएगा कि हिंदुओं को गाली देगा और आतंकियों को गले लगाएगा। शो पे सुप्रिया श्रीनेत ने फेक न्यूज फैलाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोई सरदार पटेल की बात नहीं करी थी, वो सिंधु जल समझौते की बात कर रहे थे जो 1960 के अंदर, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी को बेच के पाकिस्तान को 80% बीजेपी का प्रवक्ता है ना, इसीलिए वो पोकाई और ठोकाई सबूत के साथ करता है। इस मोहतरमा को देख लो एकदम चिप साइलेंट है। दे दिया था। फेक न्यूज फैलाई उन्होंने ट्विटर पे। ये पूरा वीडियो कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू। आप झूठ बोल रही हैं, आप फेक न्यूज फैक्ट्री हैं। आपको ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर भी कोट कर दिया गया। ये मेरे बीच में बोलना शुरू हो गई। दोस्तों बता दूं कि एक प्रकार की झटनी प्राणी है जो मतलब कि इसका सच सामने आ जाता है तो मतलब ये इस तरह से मुंह लगती है कि दूसरे बार को ये परेशान कर देती है। जिस तरह से आप ये वीडियो में देख रहे हो तो चलते वीडियो के आगे और देखते हैं। आपका फैक्ट चेक हुआ है, आप फेक न्यूज फैक्ट्री है, हर चीज पे फेक न्यूज फैलाती रहती है 100 बार है। अरे आप तो जाके दलाली करती थी कांग्रेस पार्टी के। सीधी बात, नो बकवास। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपाली प्रवेश श्रवण, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दैवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। व्हाट इज योर नेम? सर ये आपसे आपका नाम पूछ रहा है कि मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। अच्छा करके कान खुल के सुनना। ठीक है समझिए। हम कह रहा हूँ अम्मी बोलची। अच्छा बोल, तुम्हारी समस्या क्या है बोल। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा रोम्बा रोम्बा बुम्बा बुम्बा हुम्बा हुम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। चलो कुरकुरिया कू के तरह बोले। कर। सर क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, फिर से बताना। रख रख तेरी माँ की रख। अगर आप टी शर्ट पहनकर यहाँ आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। राहुल गांधी दोस्त समझ गए कि मैं जब राहुल गांधी बोलता हूँ तो उसकी पोकाई वाली वीडियो स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी पोकाई इस तरह से होती है कि भाई ये मतलब संसद में जा रहा है और उसके बाद टी शर्ट पहन करके मतलब कि कुछ अनाप शनाप बोलता है। भाई किसी की भी एक मर्यादा होती है, मर्यादा में रह करके कुछ करना पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात कि मतलब भाई अब सब चीज़ का एक यूनिफॉर्म होता है, आप वो पहन कर ही कुछ कर सकते हो। ये बंदा साला टी शर्ट पहन के चल जाता है, हाफ पैंट पहन के चल जाता है, सदन में किसी को चाटने लगता है, किसी को किस करने लगता है। भाई तो इसकी अभी बेइज्जती होगी, तो इसका पूरा वीडियो देखते हैं और एंजॉय लेते हैं। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा, अगर आप टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। स्पष्ट है सदन की कार्रवाई। आप जाइए तो बात, आप जाइए। अगर मोदी जी आदेश देते हो तो उस आदेश का पालन नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे भाई देश के नागरिक है, देश का आदेश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। संविधान का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? शरीयत के खिलाफ। नागरिक है आप। हमारी शरीयत पहले आएगी, संविधान पहले आएगी। शरीयत पहले आएगी, संविधान। शरीयत पहले आएगी। शरीयत। देश का खाते हैं, देश में। दोस्तों बता दूं कि ये बंदा एक जहरीले सांप की तरह है जो मतलब कि इंडिया में रह करके इंडिया को दीमक की तरह ये खत्म कर रहा है, नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोदी योगी जी सरकार ये सब खूब अच्छे तरीके से लगाम लगा रही है। भाई पहली बात कि हम इंडिया में रहते हैं भाई, तो इंडिया की सरकार और इंडिया का संविधान जो कहेगा हमको उसको फॉलो करना है। तो ये बंदा बोलता है कि संविधान नहीं चाहिए, पहले हम शरीयत को मानेंगे। भाई जब तुम शरीयत को माने तो तुम इंडिया से बाहर जाओ, सीधी बात। भाई इस पे आप लोग की क्या राय है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तेलंगाना में मैं नहीं सर, खुल के बोलो, खुल के बोलो। बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। तेलंगाना में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलते नहीं। ऐसे मिलेंगे जी, जिस स्टेट में तुम्हारा अगर सरकार हो तो भाई वो कैसे किसी को कुछ दे सकता है। जैसे 8,500 खटाखट का भाषण दे करके पीछे उमड़ दिया था। 4-5% को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। आप मुझे बताओ, अगर पिछड़ा वर्ग को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अति पिछड़ा को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, राजनीति। दोस्तों पहली बात बता दें कि ये बंदा इतना बीजेपी को गिराने में लगा हुआ है कि इसका अगुवाड़ा पिछवाड़ा ये भूल गया कि मैं कौन हूँ। और पहली बात क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इसका ही सरकार है तेलंगाना में, और मतलब ये कह रहा है धारा की लड़ाई चल रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच में केजरीवाल जी आए, खंबे पे चढ़ गए, मतलब चढ़ गए खंबे पे। अब दूसरी बात है कि भैया 5 साल पहले खंबे पे चढ़े थे, अब धड़ाक से ऊपर से नीचे गिर गए, मतलब अलग बात है। उन्होंने कहा था देखो मैं खंबे पे चढ़ता हूँ, मैं नए तरीके की राजनीति लाऊंगा। मैं दोस्तों बता दो कि यही वही बंदा है जो कुछ दिन पहले केजरीवाल के साथ हाथ मिलाकर के उसके साथ आना जाना होता था, लेकिन अब वो केजरीवाल को दूर से ही कहता है सलाम टाटा बाय। दिल्ली की राजनीति बदल दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अखिलेश यादव जो है वो अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेशुद्दीन है।
भाई साहब ने बिल्कुल सही बात बोला भाई, ये अखिलेश यादव रहता तो मतलब हिंदू के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। ये अखिलेशुद्दीन है और ये मुल्ला मुलायम सिंह का पुत्र है, मतलब सुपुत्र है। दोस्तों वीडियो वहीं तक रहेंगे। कौन सा पार्ट क्लिप आपको सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट किया तो भाई कमेंट करके जरूर बताओ। हाँ, ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि किसी को ठेस पहुँचाना रहा। और जो भाई लोग यहाँ तक आएंगे तो भाई कमेंट करके वीडियो बताना, लाइक कर देना। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। समाचार करें सुबह।